इससे पहले हम शुरुआत करें, आप टाइटल आज देख सकते हैं, 7 बार का 70 गुना। आज हमारा टाइटल होगा, इस शीर्षक पे आज हम कुछ समय मनन करेंगे। लेकिन इससे बारे में शुरुआत करूँ, एक जोक मुझे याद आ रहा है। मैं यूजुअली पसंद करता हूँ एक मजाक ही एक किसी चीज़ से स्टार्ट करने के लिए। और एक बार एक प्रचारक ऐसे प्रचार कर रहा था जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ आज सुबह। और वो बहुत ज़ोरों से लोगों को कायल करने के लिए प्रचार कर रहा था और बोल रहा था, हमें अपने दुश्मनों को क्षमा करना है ना, इस तरह से बोल रहा था। हमारे कई कितने लोगों के दुश्मन है और वो किसने हाथ नहीं खड़ा किया। फिर प्रचारक ने फिर से स्टार्ट किया, बोला कि हमें देखो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने दुश्मनों से प्रेम करना है, उन्हें क्षमा करना है, वी हैव टू फॉरगिव आवर एनिमीज। और वो ऐसे कन्विक्ट कर रहा था लोगों को। और कुछ समय के बाद उसने बोला कि आप में से कितने लोग अपने दुश्मनों को क्षमा करना चाहते हैं, हाथ खड़े कीजिए। तो बहुत कम हाथ खड़े हुए, बहुत बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया। फिर से उसने शुरू किया, उसने कहा इतने लोगों को और थोड़ा-सा मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा। फिर से वो स्टार्ट हुआ कि हमें अपने दुश्मनों को क्षमा करना है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। कितने के लोग आप दुश्मनों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं आज सुबह? और फिर थोड़े और लोगों ने अपने हाथ खड़ा किए। उसने बोला अभी बात नहीं बनी, अभी और मुझे बोलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। फिर से वो शुरू हुआ, हमें अपने दुश्मनों से प्रेम करना है, परमेश्वर के वचन हमको ऐसे सिखाता है। यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को माफ किया, उनको क्षमा किया, हमें भी करना है। सबने हाथ खड़ा किया इस बार, लेकिन एक जो बूढ़ी एक स्त्री थी वहां पर, उसने हाथ खड़ा नहीं किया। तो जो प्रचारक था बहुत शॉक हो गया। उसने बोला कि अरे इसने हाथ खड़ा नहीं किया, क्या बात है? तो उसने बोला कि बहन, आप इधर आइए, आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया कि आपकी उम्र कितनी है? तो उसने बोला मैं 93 ईयर्स की हूँ। 93 एज की वो थी। उसने बोला कि कितनी बहुत अच्छी बात है, आप मतलब इतने आपको वर्ष हो गए, आपने इतना जीवन अपना बिताया है और आपका एक भी दुश्मन नहीं है क्योंकि आपने हाथ खड़ा नहीं किया। उसने बोला नहीं नहीं, मुझे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। उसने बोला कि मैं इतना जीत चुकी हूँ कि मेरे सारे दुश्मन मर गए। तो कई बार हमारे जीवन में भी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे दुश्मन नहीं है या हमें माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत अनुभवी हैं, हम बहुत सेवा करने में हैं, हम बहुत परिपक्व हो चुके हैं जीवन में। लेकिन हम कई बार उनको अपने दिमाग में लेके हम फिर भी अपना जीवन बिताते होते हैं। हम कई बार इस नए वर्ष में हम एंटर कर चुके हैं, हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को बना रहे हैं। हम अपने आप से वाचा बांधते, वायदे करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं ऐसा जीवन बिताऊंगा। लेकिन फिर भी हम उन बीती बातों को अपने साथ लेकर हम प्रवेश नहीं कर सकते इस नए साल में। ये बहुत जरूरी है कलीसिया। शायद आपने बहुत सारे नए वर्ष के सरमन सुने होंगे, बहुत प्रचारकों ने बहुत तरीके से हमें एक नया बात सिखाने की कोशिश की, लेकिन आज ये एक क्षमा करना या क्षमा ना करना या क्षमा करना, ये हमारे लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। और परमेश्वर चाहता है कि जब इस नया वर्ष में जब आप प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसे ऐसे दिमाग के एक ऐसे हम लोग उस सोच के साथ हम एंटर करें, प्रवेश करें कि हम उन बातों को साथ में लेके ना चले, उन बीती बातों को हम साथ में लेके ना चले। और आज हमारा ये शीर्षक होने वाला है, 7 का 70 गुना। आपको पता है, जो चीजें हमको पीछे खींचती हैं वही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है, अच्छी नौकरी मेरे पास है, मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, परिवार है। लेकिन हम कई बार उसके साथ साथ हम कई चीजें अपनी पीछे जो हमारे बैगेजेस हैं, हम उसको कैरी करके हम आगे चलते रहते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक नई शुरुआत आज सुबह हम करने पाए। और शैतान बहुत अच्छे से ये बात जानता है, आपको पता है। और शैतान का काम क्या है? आपको पता है, बाइबल में वर्ड जो शैतान के लिए आया वो बेल्जेबुल है। और बेल्जेबुल का मतलब होता है मक्खियों का राजा, मक्खी, फ्लाइज, द किंग ऑफ फ्लाइज। मक्खी क्या काम करती है आपको पता है ना? जैसे आप हटाने की कोशिश वहीं आके बैठती है, फिर हटाते हैं। शैतान के लिए वर्ड आया बेल्जेबुल। और शैतान आपकी बीती हुई बातों को बहुत अच्छे से जानता है। और जब आप इस नए साल में जब प्रवेश करना चाहते हैं और आप परमेश्वर के सामने सच में आज बोल रहे हैं कि ओ परमेश्वर, मैं तेरे साथ ऐसे करूंगा, अपना दशवांश दूंगा, मैं ऐसे आगे अपना जीवन बिताऊंगा, शैतान आपके पीछे वो बातों को लाकर आपके सामने रख देता है, बोलता है तू नहीं बढ़ सकता आगे। देख, तूने तो पाप किया, देख तूने तो उसके विरुद्ध ऐसे बोला था, देख तूने वो गंदी बात बोली थी, देख तूने वो देखा था, तो तू वहां गया था, तेरे दोस्त ऐसे हैं,
तेरे को ये नशा है, तेरे को वो एडिक्शन है, तेरे को ये ऐसी आदतें हैं, लतें हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर क्षमा मांगे आज सुबह, और ताकि हम उन बैगेजेस को अपने साथ कैरी करके आगे ना जाएं। आपको पता है क्षमा मांगना कितना अच्छा होता है? अगर हम मेडिकल जो खोज, जो मेडिकल रिसर्च हुई उसके अकॉर्डिंग, क्षमा मांगने से या फॉरगिवनेस, थ्रू फॉरगिवनेस वी कैन एक्चुअली हमारा हमारा हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम है। ये मेडिकल रिसर्च कहती है। हमारा बीपी बहुत कंट्रोल रहता है। और भी कई चीज़ें, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, इस चीज़ से हम आज़ाद हो जाते हैं। इससे ये हमारे जीवन में बहुत कम चांसेस के हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी को क्षमा करते हैं। आज हम बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन से सीखेंगे परमेश्वर का वचन क्षमा के बारे में क्या बोलता है। आइए अपने वचन को हम खोलें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 to 34, 21 से उसका 34 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 21 से लेके 34 तक। आज हम देखेंगे हमें क्षमा क्यों, क्षमा मतलब क्षमा क्या करता है हमारे जीवन में। क्षमा क्यों हमको करना है, क्यों करना है क्षमा? आप यीशु मसीह बहुत क्लियरली पतरस को कुछ समझा रहा है यहाँ पर। देखिए 21 पद से पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु। कौन कौन आया किसके पास? पतरस। अब मैं चाहता हूं आप इस कहानी को बहुत ध्यान से सुने। पतरस यीशु मसीह के पास आकर बोल रहा है, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। ओके, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। बहुत ध्यान से कहानी समझे। जबकि चुकाने का उसके पास कुछ न था, तो उसने उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है उसे सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिर कर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संग के दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। इसका कितना क्षमा हुआ था? 10,000 क्षमा हुआ था। और ये कितना कर्जदार था? इसका सिर्फ 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसके पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदरगाह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर उसने अपनी स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसी क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? बहुत ध्यान से सुने वचन को। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। अब आप कहानी पूरी समझ चुके हैं। यहां पतरस यीशु मसीह के पास आकर पूछ रहा है कि यीशु, मैं अपने उस भाई को जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, जिसने मेरे साथ बुराई की है, उसको मैं कितनी बार क्षमा करूं? यीशु मसीह यहां बोल रहा है 7 बार का 70 गुना। अब पता है पतरस ने 7 बार क्यों बोला यहां पर? Why did he say the word 7? क्योंकि उस समय में ये शिक्षा रब्बी लोग देते थे कि जो हमारे साथ बुरा करता है उसको कम से कम 3 बार हमको माफ करना है। अब ये जो शिक्षा थी आमोस की पत्री में उसके 1 अध्याय से ली गई थी, जहां पर परमेश्वर ने इजराइल के उन लोगों को जो बैरी थे, जो इजराइल के विरुद्ध खड़े थे, उसको परमेश्वर ने 3 बार माफ किया। अब ये शिक्षा रब्बी लोगों को देते थे और बोलते थे कि तुम भी 3 बार माफ कर, 3 से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। कम से कम 3 बार आपको क्षमा करना है दुश्मन को। यहां पतरस थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पतरस का अगर आप नेचर देखेंगे, मैं थोड़ा फनी मुझे लगता है पतरस, क्योंकि पतरस ने
14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब 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 तूफान आया तो उसने बोला कि यीशु अगर आप सच में अगर आप यीशु हैं तो मुझे पानी पे चलने की अनुमति दें और मैं अगर चल पाऊंगा तो ठीक है। ठीक है, पतरस थोड़ा सा हमेशा एक्स्ट्रा कुछ करना चाहता है, थोड़ा सा उसका ये नेचर है, कैरेक्टर है। फिर अगर आप उससे पहले पढ़ने पढ़ेंगे तो पतरस यीशु मसीह को बोल रहा है कि जब यीशु मसीह ने बोला मैं मुझ पे कोड़े मारे जाएंगे, मैं मेरा क्रूस का ऐसे बलिदान होगा, तो पतरस क्या बोल रहा है? पतरस कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यीशु ऐसा तेरे साथ ना हो, ऐसा हो परमेश्वर होने ना दे। यीशु मसीह ने बोला हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। तो पतरस हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसका कैरेक्टर है। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसने उसने बोला कि यीशु मसीह क्या मैं एक तंबू मूसा के लिए एलिया के तेल बना दूं? यीशु मसीह ने बोला नहीं नहीं नहीं। तब स्वर्ग से आवाज आई कि जो मेरा प्रिय पुत्र इसकी सुनो। तो फिर से आप देख रहे हैं एक, और फिर क्या पतरस ने 3 बार इनकार भी किया यीशु के बाद में। तो पतरस का एक कैरेक्टर ऐसा है, अब वो इस कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बन के थोड़ा सा एक्स्ट्रा यीशु को खुश करने के लिए बोल रहा है कि क्या 3 बार नहीं, उसने डायरेक्टली 7 बोल दिया। उसने बोला क्या मैं अपने दुश्मनों को 7 बार माफ करूं? तो यीशु में बोल रहा है 7 बार का 70 गुना। यीशु मसीह आप उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अनलिमिटेड फॉरगिवनेस, 490 बार नहीं, लेकिन ऐसी माफी जो तुम बार बार दे सको अपने दुश्मन को। तो यहाँ यीशु मसीह बहुत एक उसको एक लेसन, एक शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें अपने दुश्मन को इतनी बार माफ करना है। जो क्षमा है, अगर हम यीशु की सेवा को देखते हैं, क्षमा एक केंद्र संदेश यीशु का था। इट वाज अ सेंट्रल मैसेज ऑफ जीसस टीचिंग्स, फॉरगिवनेस, क्षमा करना। और आप देखें बार बार मत्ती 6:14 में यीशु ने बोले यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। मरकुस से सुसमाचार 11:25 में यीशु ने बोला और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। तो क्षमा ये यीशु मसीह का एक सेंट्रल मैसेज था, केंद्र संदेश था यीशु मसीह की सेवा का। आपको पता है क्षमा से क्या होता है? जो आप किसी को क्षमा करते हैं, आप शायद बोलेंगे कि लेकिन पास्टर आमीन मेरे तो कोई दुश्मन नहीं है, मेरा सब क्लियर है, मेरा अकाउंट क्लियर है, कोई मेरी ऐसे इतिहास नहीं है, कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है कि जहाँ मेरे दुश्मन है। कलीसिया, हम अगर आप सच में सोचेंगे, ऐसा कोई मनुष्य यहाँ नहीं बैठा जिसने क्षमा नहीं किया कभी किसी को, या कभी आपके विरुद्ध कोई बुराई नहीं हुई है, या आपने कभी किसी को क्षमा नहीं किया, ऐसा कोई यहाँ बैठा नहीं है। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को माफ किया, मैंने कई लोगों से माफी मांगी है। ये एक हमारा जीवन का एक, हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम किसी से माफी मांगते हैं, लोग हमको माफ करते हैं। जब मैं छोटा था अपने स्कूल में, तो मुझे याद है मैं एक अकेला विश्वासी लड़का था, एक अकेला विश्वासी भी बहुत दूर की बात है, अकेला क्रिश्चियन, द ओनली क्रिश्चियन बॉय इन माय स्कूल। और मैं जानता हूँ कितना मैं परेशान होता था इस विश्वास की वजह से, क्योंकि लोग बुली करते थे, मेरे फ्रेंड्स लोग मजाक बनाते थे कि ये क्रिश्चियन है, ये है, ये वो है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे गाने नहीं गाता, वैसे गाने नहीं गाता। मेरे स्कूल में एक बार सुबह जब मॉर्निंग प्रेयर हमारी होती थी, तो हमें एक स्पेसिफिक, आप जानते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो हम प्रार्थना हमारे स्कूल में होती थी, क्योंकि वो एक नॉन क्रिश्चियन स्कूल था। तो एक बार मेरी टीचर ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि मैं वो प्रार्थना नहीं कर रहा था जो होती थी। तो उस टीचर ने आके मेरी मम्मी से, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ सामने बैठी हैं, आज आई है, मेरा सौभाग्य आज की मम्मी के सामने आज मैं प्रचार कर पा रहा हूँ। और उस टीचर ने आज मम्मी के सामने, जब मैं छोटा था तो मम्मी से आके बोला कि आपका बेटा तो वो प्रार्थना नहीं कर रहा है जो स्कूल में सिखाते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन मम्मी ने बोला कि आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, वो प्रार्थना कर रहा है, वो एक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना तो कर रहा है ना कम से कम। ऐसा तो नहीं कि वो नहीं कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो एक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है जिसकी वो आराधना करता है। क्षमा जब हम दूसरों को करते हैं, मैंने अपने दोस्तों को, अपने उन लोगों को जो मेरा मजाक बनाते थे, उनको मैंने क्षमा किया। परमेश्वर ने मुझे सिखाया ये चीज़, बहुत समय मुझे लगा, लेकिन मैंने उनको क्षमा किया। आपको पता है क्षमा करने से क्या होता है? जब किसी को आप क्षमा करते हैं जो आपके खिलाफ होता है, जो आपकी बुराई करता है, उससे
उसका तो आप क्षमा कर दिया, लेकिन आपको पता है उससे आपको आजादी मिलती है। ये एक बहुत मुख्य बात है, हमको समझना है कलीसिया, कि हमारे छुटकारे के लिए हम दूसरे को क्षमा करते हैं। आपको पता है ये साल हमें घोषणा करना है कि यीशु के नाम से इस साल हमारा आजादी का साल होने पाए। कई ऐसी चीजों बंदी हुई हमारे जीवन में, कलीसिया इस साल खुलने पाए यीशु के नाम से। हमारे परिवार में कई ऐसी चीज फंसी हुई है, हमारे रिश्तों में हमारी दरार आ चुकी है। डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, आपको पता है ये बात? बहुत बढ़ चुके हैं। आसानी से लोग कि आई डोंट वांट टू लिव विद दैट पर्सन, मुझे नहीं जीना उसके साथ। कोई बात नहीं, एक दो पेपर डॉक्यूमेंट साइन करने, डन, हो गया। सिर्फ यीशु ही इसके नियंत्रण में है। हमें इस साल घोषणा करने की, यीशु के नाम से मैं अपने उन जीवन के क्षेत्रों में जिसमें मैं संघर्ष महसूस करता हूं, उन चीजों को मैं कैरी करके चल रहा हूं, ये साल मेरी आजादी का साल होने पाए। क्या आप बोल सकते हैं ये साल मेरी आजादी का साल होने पाए? आमीन। आप विश्वास करते हैं इस बात को? आमीन, आमीन। हमारे भविष्य के लिए हमें आजादी चाहिए। क्या हम अपना भविष्य कैसे देख सकते हैं अगर हमारा बीता हुआ समय हमारे भी साथ रहता है? तो परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला कि मैं वो नया कार्य कैसे करूं, तुम अभी भी बीते हुए बातों में जीते हो। आप यशायाह का 43 अध्याय पढ़िए, 18 से 20 में लिखा है, पुरानी बातें भूल जाओ। यीशु परमेश्वर कह रहा है इजरायलियों को, ठीक है मैंने चमत्कार तुम्हारे जीवन में किए, ठीक है मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाल के ले आया हूं, लेकिन अब भूल जाओ, क्योंकि मैं नया कार्य करने जा रहा हूं। मैं नया कार्य तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम उन बातों से निकलोगे नहीं। ये नया साल हमारे लिए बहुत विशेष साल है कलीसिया। आप में से कई लोगों के लिए मैं ऐसे विश्वास कर सकता हूं, आप में से कई लोगों के लिए इस साल परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। कई ऐसे दरवाजे जो बंद थे इस साल खुलने वाले हैं, लेकिन वो तब तक नहीं खुलेंगे जब तक हम उन बीती बातों को नहीं भूलेंगे। और जब हम उन बीती बातों को भूलना शुरू कर देंगे और परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर अब मैं तेरे नए कार्य को होता हुआ देखना चाहता हूं, तब परमेश्वर अपने कार्य को स्टार्ट कर देगा आपकी लाइफ में। लेकिन उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो क्षमा जब हम दूसरों को करते हैं तो इससे परमेश्वर हमको आजाद करता है, हमको छुटकारा देता है, हमारी रोड क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, हम मसीह के समान बन जाते हैं। We become like Christ when we forgive others. परमेश्वर का वो पहचान, परमेश्वर की वो आइडेंटिटी, परमेश्वर का वो नेचर हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि हमारा यीशु ने भी किसी को क्षमा किया, उसने भी क्रूस पर क्षमा किया। उसने बोला हे परमेश्वर उनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये सच में नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा जब गलती करता है तो हम बोलते हैं he doesn't know what he's doing, he's a small baby, यार come on, छोटा बच्चा है क्या, forgive him, it's fine, माफ कर दो उसको। यीशु मसीह ने क्रूस से बोला ये नहीं जानते, क्षमा कर दिया। और जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं वो परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर पाया जाता है, वो चरित्र हमारे अंदर आ जाता है और लोग मसीह हमारे अंदर देखना शुरू कर देते हैं। एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ समय में बताऊंगा मैं आपको, और मैं विश्वास करता हूं उस कहानी से आपको आज बहुत आशीष मिलेगी। अब मैं आपको एक विशेष आपसे एक बात करना चाहता हूं कि क्षमा क्या नहीं है। कई बार हम अपने डेफिनेशंस हम दे देते हैं, कि इसकी परिभाषा दे देते हैं कि ओ दिस इज फॉरगिवनेस, बट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज नॉट फॉरगिवनेस, कि क्षमा करना क्या नहीं है। सबसे पहली बात, जो गलत हमारे साथ हुआ है उसे नजरअंदाज करना, उसको छोटा गिरा देना, वो क्षमा नहीं है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या किसी ने आपके विरोध कुछ गलत किया है, उसको नजरअंदाज करना और उसको बोलना कोई बात नहीं, हो जाता है, नजरअंदाज करना वो क्षमा नहीं है। यूसुफ के भाई ने उसके विरोध पाप किया और यूसुफ ने उसको नजरअंदाज नहीं किया। आपको पता है उसके भाइयों को उसके सामने आके गिरना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, क्योंकि बाप मर चुका था। यूसुफ के भाई उसके पास आते हैं, बोलते हैं हमको माफ कर, हमें तेरे विरोध पाप किया, हमने तुझे गड्ढे में डाल दिया। तो यूसुफ ने पता क्या बोला उसको, बहुत ध्यान से उसके वर्ड सुनिए। यूसुफ ने उसको माफ किया और बहुत ध्यान से सुनिए, उसने बोला भले ही तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया, बट परमेश्वर ने उस बुराई को मेरे भलाई में बदल दिया। सी, यहां पर यूसुफ उस बुराई जो उसके विरुद्ध हुई थी
उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा है। वो नहीं बोल रहा हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे भाइयों, तुम मेरे भाई हो, अपने खून के हो, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, क्या हो। नहीं 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 नहीं, उसने बोला भले ही तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को, उस पाप को मेरी भलाई के लिए इस्तेमाल किया। तो क्षमा करना दूसरों की बुराई, जो ये जो विरुद्ध आपकी जो पाप हुआ है उसको नजरअंदाज करना क्षमा नहीं है। दूसरी बात, उसको भूलना। एक बहुत फेमस कोट है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट क्या वो होता है? माफ करो और भूल जाओ, एक इंग्लिश में कोट है, नहीं होता है। हम नहीं भूल सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई गलत करता है, बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं भूल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता ऐसे। आपको पता है, लेकिन भूलने से क्या होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसने मेरे विरुद्ध गलत किया है, मैं क्या करूं तो मुझे बता, और जब हम उसको माफ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं भूलना चाहता हूं, वहां हमारी चंगाई की शुरुआत हो जाती है। वहां हमारी चंगाई की शुरुआत होती है। हम भूले नहीं है, यस हम नहीं भूले, वो दिमाग में, याददाश्त में है वो व्यक्ति, लेकिन हमारी वहां से हमारा द हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन वी एक्चुअली फॉरगिव समवन। आपके जख्म निशान बन जाते हैं और वो निशान गवाही बन जाते हैं। क्या ये मेरे यीशु के निशान नहीं थे हाथों पे? थे ना निशान? वो निशान एक कहानी है। सो प्रार्थना नहीं करें कि परमेश्वर हाँ भले मुझे बहुत चोटें, मुझे बहुत दुख मिला है, मुझे मेरे बहुत घाव हुए हैं जो जो लोगों ने मेरे प्रति किए हैं, लेकिन आपको पता है वो घाव ने जो निशान बन जाते हैं, स्कार्स दे टेल अ स्टोरी। वो निशान एक गवाही बताते हैं। यीशु मसीह उस बंद कमरे के अंदर आया, उसने क्या बोला? थोमा, तू बहुत डाउट कर रहा था मुझ पे, देख देख मेरे निशान को देख, मैं सचमुच इन हाथों में कील मैंने सही दी तेरे लिए। हाँ सचमुच मैं क्रूज गया था। लुक एट द हैंड्स, लुक एट द स्कार्स। तीसरी बात, क्षमा करना एक बार का काम नहीं है। हम जब किसी को क्षमा करते हैं वो एक प्रतिक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। फॉरगिविंग समबडी इज अ प्रोसेस। एक बार का काम नहीं है। अगर आप सोच रहे मैंने किसी को क्षमा कर दिया है, खत्म, नहीं 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 नहीं। अगर जरूरत पड़े फिर माफ कीजिए, अगर जरूरत पड़े फिर माफ कीजिए, अगले महीने फिर माफ कीजिए, अगले साल फिर माफ कीजिए, अगले घंटे फिर माफ कीजिए। ये क्षमा है। क्या हम लोग पाप नहीं करते? क्या हम परमेश्वर से माफी नहीं मांगते? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कितनी बार क्षमा करूं, ओ नो 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 गॉड, आई वांट टू फॉरगिव हिम सो मेनी टाइम्स, नहीं इतनी बार मैं क्षमा नहीं कर सकता, तो यीशु मसीह पता है आपसे क्या बोल रहा है? कि मैंने तुझे कितना क्षमा किया। वो सोच, थिंक अबाउट दैट, मैंने तुझे कितना क्षमा किया। अगर तू इस बारे में सोचेगा तो दूसरों को क्षमा कर पाएगा। एक बहुत मुख्य चीज है, क्षमा करना फिर से उस पर विश्वास करना नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को आपने क्षमा किया है, तो जरूरी नहीं है कि आपको उस पर विश्वास भी करना है उसके बाद। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जरूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति पे विश्वास कर सकते हैं दोबारा से, नहीं होता। क्योंकि विश्वास करना और रिश्ते को वापस पुनर्स्थापित करना, उसके लिए दो व्यक्ति चाहिए, लेकिन माफी करने के लिए सिर्फ एक चाहिए, वो आप हैं और परमेश्वर है। क्योंकि जो माफी, जो हमें क्षमा चाहिए, वो सिर्फ उसके लिए सिर्फ हमारी जरूरत है, उसके लिए उस इंसान की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर रिश्ते पुनर्स्थापित करना है, ट्रस्ट बनाना है, विश्वास को वापस लाना है, उसके लिए हमें उस इंसान की भी जरूरत है। लेकिन अभी हम क्षमा की बात कर रहे हैं। क्षमा आपकी समस्या है। अगर हमें किसी को क्षमा करना है तो वो हमारी प्रॉब्लम है। हमें परमेश्वर के सामने और इस व्यक्ति के सामने हमें बोलना है, भाई मुझे क्षमा करो, डन, दैट्स इट। तो क्षमा करना जरूरी नहीं कि आप विश्वास उस पर दोबारा करें। क्षमा करना एक चुनाव नहीं है, बल्कि एक आज्ञा है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्षमा करना, मेरे पास एक चॉइस है कि मैं
फॉरगिव करूं और नॉट, इट्स अ चॉइस, नो इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ कमांड बाय जीसस। यीशु के द्वारा एक आज्ञा है, क्योंकि क्षमा करना आपके बीते हुए समय को नहीं बदल सकती, लेकिन आपका भविष्य बदल सकती। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपके सामने अब क्या लाने वाला है उसको बदल सकती है। परमेश्वर आपके सामने उस क्षमा के प्रति उत्तर में अब क्या करने जा रहा है, वो क्षमा बदल सकती है। परमेश्वर आपके बीते हुए उन बुराइयों को, उन दर्द को नहीं मिटा सकती है, लेकिन आने वाले समय को बदल सकती है। आप क्षमा कैसे कर सकते हैं किसी को? सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना है कि सच में मुझे चोट पहुंची है। कई बार हम सोचते हैं कि क्षमा करने का मतलब होता है कि उसको इग्नोर करना, या अभी 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 हमने सीखा है कि उसको नज़रअंदाज करना। नहीं नहीं, वो क्षमा नहीं होता है। क्षमा करने का मतलब होता है कि हमें उसको स्वीकार करना है कि हाँ, हमको चोट पहुंची है। आप ऐसे दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। दूसरी बात, क्षमा करने हम कैसे कर सकते हैं क्षमा? अब हम उसके बारे में सीख रहे हैं। क्षमा हम तब लोग कर सकते हैं जब हम ये स्वीकार कर ले कि बदला लेना मेरा काम नहीं है। अब इस बात पे मैं आपको एक स्टोरी यहाँ पर, एक एक स्त्री है, उसकी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका नाम कॉरी टेन बूम है, इनका नाम कॉरी टेन बूम। और ये एक डच लेडी थी, नीदरलैंड से। डच लेडी थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अपने अपने देश में रहती थी। 50 साल की ये सिंगल लेडी, उनकी शादी नहीं हुई थी, ये 50 साल की थी। और 1940 में क्या हुआ, एक युद्ध छिड़ गया जो जिसको हम वर्ल्ड वॉर 2 बोलते हैं। और उस समय क्या हुआ कि नाजीज, जो हिटलर था, जर्मन लोगों ने अटैक किया और पूरे नीदरलैंड को जो था पूरा कब्जा कर लिया। ओके, 1940 में, 1940 में। और जब उन लोगों ने उस जगह में कब्जा किया, वो यहूदी लोगों को सताने लगे वहां पर, नाजीज, हिटलर के टाइम पे। हिटलर और जो जर्मन्स थे वो यहूदियों को सताने लगे। आप सबको पता है होलोकॉस्ट, जो बहुत फेमस स्टोरी है। ये उस टाइम पे ये स्त्री थी जो प्रभु की दासी थी, बहुत प्रार्थना करने वाली विश्वासी स्त्री। और ये अपने परिवार के साथ रहती थी। इनकी एक छोटी बहन थी और पापा थे। और एक दिन क्या हुआ कि 1900, और जब ये ऐसा एक, ये रियल पिक्चर्स हैं एक्चुअली जो आप देख रहे हैं, ये 1940 वर्ल्ड वॉर 2 की पिक्चर्स हैं जब नाजी का अटैक हुआ था। 1942 में क्या हुआ कि जब एक दिन वो ऐसे घर में थे तो एक स्त्री उनके घर में आई और उसने मदद मांगी, क्योंकि जर्मन्स जो थे वो अटैक कर रहे थे यहूदियों को। और ये यहूदी स्त्री भागी भी इनके पास आई, बोला कि प्लीज़ मुझे मदद करो, मुझे छिपा लो, क्योंकि ये लोग बहुत मार रहे हैं, सता रहे हैं, प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस चीज़ ने पूरा उनका जो नज़रिया था इस परिवार का बदल दिया। जो कॉरी टेन बूम थी, जो कॉरी सिस्टर कॉरी जो थी, इनका पूरा नज़रिया बदल दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अंडरग्राउंड मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें ये एक कमरे के अंदर, एक ऐसा कमरा जो छुपा हुआ कमरा था, सीक्रेट रूम था, उसमें ये लोग इन लोगों को ला ला के उसमें छुपाते थे। और ये सब असली तस्वीरें, मैं इसको मैंने गूगल से लिया है, ये असली तस्वीरें हैं उस समय की। और कॉरी ने ऐसा एक ओपनिंग बनाई थी अपने रूम में, और इस रूम से जाकर वो लोग को छुपाती थी। और ऐसे लगभग रोज 6 से 7 लोग होते ही होते थे उस कमरे के अंदर। और इतिहास जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें लिखा है कि लगभग उन्होंने 800 लोगों की जान बचाई है, ऐसे 800 यहूदियों की जान बचाई है। और जब ऐसे रूम में छुपाती थी, ये जो उनका तरीका था, ये लगभग 2 साल तक कामयाब रहा, क्योंकि वो आराम से छुपाते थे लोगों को और ऐसे उनको पीछे वाले रूम से भगा देते थे यहूदियों को। So they used to hide the Jews inside the house and help them escape in this manner. लेकिन किसी अपने घर के इंसान ने ये बात खोल दी जाके, उनको धोखा दिया, और जो जर्मन्स थे उनके घर में आके इनको अटैक किया और उनको पकड़ के जो कंसंट्रेशन कैंप्स होते हैं उसमें ले गए, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे सारे कैदियों को रखते हैं। तो यहाँ पर सिस्टर कॉरी 1944 में 4 साल की बात यहाँ पकड़ी गई और उनको यहाँ जेल में डाल दिया गया।
अपने पापा के साथ, अपनी बहन के साथ। उनके पिताजी 10 दिन के अंदर उनके देहांत हो गया क्योंकि वो नहीं सर्वाइव कर पाए ज़्यादा। और कौरी उनकी जो बहन थी, सिस्टर बेस थी, वो इस कंसंट्रेशन कैंप में ऐसे रहते थे। लेकिन आपको पता है सिस्टर कौरी ने क्या किया? सिस्टर कौरी चुप नहीं रही। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में शुरू कर दिया बताना लोगों को। उन्होंने कहा कि ये अच्छा मौका है मेरे पास। और ऐसे कई लोगों को यीशु के बारे में बताती थी। ऐसे सिचुएशन में वो लोग रहते थे यहाँ पर। और इतने ठंड के समय में, इतने ठंड के समय में, जब उनके पास कुछ नहीं है, वो ऐसे कैंपस में रहकर वो यीशु के बारे में लोगों को बताती थी। और यीशु ने मेरे लिए क्या किया ऐसा बताती थी। और उनकी ऑटोबायोग्राफी में सबसे वो कहती, सबसे जो मेरे लिए दर्दनाक जो समय था, वो तब था जब उन्होंने मुझे नंगा कर दिया और बोला तू बहुत यीशु के बारे में बताती है, उसको नंगा करो। और उनकी बहन को सबके सामने सरेआम नंगा कर दिया गया। आपको पता है सिस्टर कौरी अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या बोलती हैं? वो कहती सिर्फ तब मुझे एक बात याद आई कि मेरा यीशु भी क्रूस पे से नंगा हुआ था मेरे लिए। तो मेरा यीशु हो सकता है तो मैं क्यों उसके लिए क्यों नहीं हो सकती? एक 50 साल की महिला कलीसिया, आज हम लोग क्या सह रहे हैं यीशु के लिए? 1947 में वो उस एक सिपाही से मिली जो सिपाही इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सताता था। जब सिस्टर सिस्टर कौरी जब एक चर्च में थी 1947 में म्यूनिक में, वहाँ पर उनको एक सिपाही वहाँ का मिला जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको परेशान करता था, सताता था, खाना नहीं देता था। और वो सिपाही उनके सामने ऐसा दिया। और सिस्टर कौरी कहती है कि मैं उस समय इतना एक संघर्ष मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं क्या करूँ उस इंसान के साथ जिसने मेरी बहन को, आपको पता है उसकी बहन भी मर गई उस समय जब वो कैंप के अंदर थे। तो सिस्टर कौरी ने अपने पापा को मरते हुए देखा सामने उस कैंप में, अपनी बहन को मरते हुए देखा। और वो ये सिपाही जब वो उस चर्च में कई साल के बाद जब मिली, जब ये सब लड़ाई खत्म हुई, तो उस सिपाही को देख नहीं पा रही थी। वो कह रही थी अपनी ऑटोबायोग्राफी में, कहती कि मेरे दिमाग में एक संघर्ष, एक बैटल चल रहा था। बिकॉज when she saw that soldier, she was like battling in her mind, what should I be doing to this? क्या करूं मैं इसके साथ? तब वो सिपाही उनके पास आया, उसने बोला कि मैं आपको जानता हूं और मैं आपको ये बताने आया हूं यहाँ पर कि मैं एक मसीही हूं। आपने जो मुझे प्रचार किया प्रिजन में रह के, जेल में रह के, उस प्रचार के द्वारा मैं मसीह बन चुका हूं। और उसने बोला क्या आप मुझे माफ करेंगी? सिस्टर कौरी रो रही थी आंखों से, ऐसे ऐसे रो रही, फूट फूट के। उसने कहा मेरे भाई, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा, मेरे भाई मैं तुझे क्षमा करती हूँ। ये है क्षमा की कहानी कलीसिया। कैन वी फॉरगिव समबडी टुडे? क्या हम क्षमा कर सकते हैं? डॉक्टर बिली ग्राहम ने इनको अपने पास बुलाया, इनकी बुक पब्लिश हुई द हाइडिंग प्लेस, इसमें इनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी है। और डॉक्टर बिली ग्राहम ने इनको ऐसे संबोधित किया और बोला कि ये 20वीं शताब्दी की सबसे महान स्त्री है। ऐसे करके डॉक्टर बिली ग्राहम ने इनको ऐसा बोला। और ठीक अपने बर्थडे के दिन इनकी डेथ हुई सिस्टर कौरी की। और एक एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने है कलीसिया। क्या हम आज किसी को क्षमा हमें करना है क्या? यीशु मसीह ने बोला अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए? कम से कम क्या हम समझते हैं इस बात को?